स्प्लिट एयर कंडीशनर का कंप्रेसर लगातार चल रहा है। एक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है कि कंप्रेसर लगातार चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है। और एक और क्वेश्चन है, दोनों को साथ में लेके चलूँगा कि कंप्रेसर लगातार चल रहा है, थोड़ा सा धीमा हो जाता है, उसका स्पीड कम हो जाता है और लेकिन चलता रहता है, ट्रिप नहीं होता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर दोनों केस में सही हैं। एक तो होता है कि इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड होता है। मार्केट में एयर कंडीशनर दो तरह के होते हैं, एक इन्वर्टर टाइप है, एक नॉन इन्वर्टर टाइप है। तो दोनों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कंप्रेसर रन करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। एक तो होता है कि कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता है, सिर्फ उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, यानी कि स्पीड कम हो जाती है। और दूसरा कंप्रेसर होता है कि जब रूम में कूलिंग हो जाती है तो कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है और नॉर्मल होता है। अगर वह कंप्रेसर नहीं बंद हो रहा है, नहीं ट्रिप हो रहा है, लगातार एक ही स्पीड पे चल रहा है, तो प्रॉब्लम है। अब दोनों को हम बात करेंगे, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों का, कंप्रेसर की किस तरह से वर्क करता है। वीडियो को अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और जितना हो सके ग्रुप में शेयर करते रहें। आपका भी इसमें फ़ायदा होगा क्योंकि आपके दोस्त लोग भी देख पाएंगे इस वीडियो को और समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात एयर कंडीशनर होता है, जो कि पुराना ओल्ड एयर कंडीशनर है। तो उसमें क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है चलने का। जो कंप्रेसर होता है ना, रूम में जब कूलिंग हो जाती है, रूम में कूलिंग होने के बाद सेंसर उसमें देखिए स्प्लिट एसी में या फिर विंडो एसी हो, तो अगर पुराना विंडो एसी है, सिलेक्टर स्विच वाला एसी है, तो उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, वह भी वही काम करता है, तो सेंसर का काम होता है। अगर नया एसी है, पीसीबी रिमोट वाला एसी है जिसमें पीसीबी लगा है, तो उसमें सेंसर लगा होता है। सेंसर कहाँ पे लगा होता है? कूलिंग कॉइल के ठीक सामने लगा होता है, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो सामने सेंसर लगा होता है, वह सेंसर क्या होता है, सेंस करके पीसीबी को सिग्नल भेजता है और से वहाँ पर पता चलता है, और रिले क्या करता है, कट कर देता है कंप्रेसर को, कंप्रेसर बंद हो जाता है वहाँ पे। अगर उस केस में अगर कंप्रेसर नहीं बंद हो रहा है, लगातार चल रहा है, तो उसमें क्या फ़ाल्ट हो सकता है। पहले मैं नॉन इन्वर्टर को ख़त्म कर दूं, उसके बाद इन्वर्टर की बात करते हैं कि वह किस तरह से काम करता है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर कंप्रेसर लगातार चल रहा है तो चेक कैसे करेंगे उसे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है, क्या फ़ाल्ट है। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि रिमोट से एसी को बंद करना है, रिमोट से एसी को बंद करना है। फिर भी अगर कंप्रेसर चल रहा है, रिमोट से बंद करने की, एमसीबी से बंद करेंगे तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, तब आप चेक नहीं कर सकते। रिमोट से बंद करिए, उसके बाद देखिए कि क्या कंप्रेसर फिर भी चल रहा है। अगर कंप्रेसर फिर भी चल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि उसमें जो प्रॉब्लम है ना, वो रिले का प्रॉब्लम है। पीसीबी जैसे कि मैं इमेज में दिखा दूं, ये होता है रिले, पीसीबी में लगा होता है, छोटा सा एक रिले होता है जो कि 12 वोल्ट और 250 वोल्ट का होता है। यह रिले लगा होता है, रिले डायरेक्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है, रिले में एक पॉइंट होता है ऐसे, और जब रिमोट से हम बंद कर देते हैं तो उसमें 12 वोल्ट का करंट दिया जाता है रिले में। तो रिले क्या करता है, जब 12 वोल्ट का करंट वो छोड़ देता है तो उसका पॉइंट हट जाता है, और जो ही रिले एक्टिवेट होता है, यानी कि 12 वोल्ट का करंट उसे मिलता है, तो उसका ऐसे पॉइंट चिपक जाता है और कंप्रेसर को सप्लाई मिल जाती है, कंप्रेसर चलने लगता है। और रिमोट से जब बंद करते हैं, या फिर रिमोट से बंद किया जाए, या फिर सेंसर जब सेंस करके रूम में कूलिंग हो जाती है तो भी वो सिग्नल भेजता है और 12 वोल्ट का करंट कट जाता है रिले से। और रिले क्या करता है कि पॉइंट छोड़ देता है, क्योंकि रिले में दो पॉइंट होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट में एक फेज सप्लाई देते हैं और आउटपुट से निकाल करके सीधा कंप्रेसर को चला जाता है सप्लाई। इस तरह से काम करता है नॉन इन्वर्टर एसी, जिसके लिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ। आप हमारे पेज पर जाइए, वहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके देखिए, कई सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो रिले के ऊपर हैं, और पीसीबी रिपेयर करने का और पीसीबी चेक करने का। और आप सेंसर चेक करना चाहते हैं, सेंसर भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह से। वही सेम तरीका होता है जैसे आप रिमोट से बंद कर रहे हैं, उसी तरह से सेंसर सामने लगा होता है कूलिंग कॉइल के ठीक सामने। उस सेंसर को निकालिए, निकालने का मतलब ये नहीं बाहर निकाल लीजिए, नहीं, वहाँ कूलिंग कॉइल से वहाँ से हटाइए और एक ठंडा पानी गिलास में एक ठंडा पानी या तो बर्फ़ का टुकड़ा रहे, तो सेंसर उसमें क्या करना है, सेंसर डिप कर देना है उसमें। एसी चल रहा है, 16 पे रखें या फिर 21 पे रखें तो मालूम हो जाएगा आपको। तो सेंसर आपको डिप कर देना है गिलास में। डिप करने के बाद क्या होगा कि जो ही वो ठंडा हो जाएगा, सेंसर सेंस करेगा, तो क्या होगा कि लगभग 1 मिनट या फिर 30 सेकंड लेगा। बर्फ़ में डालेंगे तो, हल्का ठंडा पानी में डालेंगे तो हो सकता है कि 1 मिनट भी ले ले, 2 मिनट भी ले ले कंप्रेसर बंद होने में। अगर गिलास में डालेंगे, डिप करेंगे और
वो क्या करेगा कि 30 सेकंड में जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो कंप्रेसर को सप्लाई बंद कर देगा, यानी कि रिले उसका सप्लाई छोड़ देगा और कंप्रेसर बंद हो जाएगा। अगर कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा है फिर भी लगातार चल रहा है तो फिर समझिए सेंसर में प्रॉब्लम है। सेंसर कैसे चेक किया जाता है उसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ, इसमें मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा। तो उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस तरह से सेंसर को चेक किया जाता है, चाहे रूम टेम्परेचर सेंसर हो या फिर कॉइल सेंसर हो, दोनों एक ही तरीका होता है चेक करने का। तो इस तरह से सेंसर आप चेक कर सकते हैं। और सेंसर अगर कंप्रेसर बंद हो गया, सेंसर को फिर बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, या तो थोड़ा सा वैसे छोड़ दें या तो ऐसे मुट्ठी में लेकर इस तरह से फूंक मारेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, जिसे चेक करने में कम समय लगेगा। ये मैं कर रहा हूँ इसलिए गर्म करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा सेंसर, उसके बाद कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आउटपुट सप्लाई देगा, कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है तरीका नॉन इन्वर्टर के काम करने का। यानी कि कहने का मतलब है कि स्प्लिट एसी का जो कंप्रेसर है नॉन इन्वर्टर का, वो कंप्रेसर थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो सारा प्रोसेस करता है रिले, पीसीबी में रिले लगा होता है, आप देख सकते हैं इमेज में, उस तरह से काम करता है। अगर कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा, लगातार चल रहा है, इंडोर बंद करने के बाद भी कंप्रेसर चल रहा है, तो उस रिले को चेंज करिए, उसके बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। इतना सा प्रॉब्लम होता है नॉन इन्वर्टर में। और नॉन इन्वर्टर का कंप्रेसर बंद होता रहता है, चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है, इस तरह से होता है अगर नॉर्मल चल रहा है तो। ये तो हो गया हमारा नॉन इन्वर्टर। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर किस तरह से काम करता है। इन्वर्टर एसी में भी सेंसर उसी तरह से काम करता है, पीसीबी में रिले लगा होता है, पीसीबी आउटपुट सप्लाई देता है, सब कुछ तरीका सेम होता है। लेकिन इसमें फ़र्क इतना सा होता है कि कंप्रेसर बंद नहीं होता है। रूम में जब कूलिंग हो जाती है तो उसका वोल्टेज कम हो जाता है और कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, यानी कि स्पीड कम हो जाती है कंप्रेसर की। कंप्रेसर लेकिन बंद नहीं होता, लगातार चलता रहता है कंप्रेसर। तो जब भी रूम में कूलिंग हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि स्पीड कम हो जाता है, कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, लोड कम हो जाता है कंप्रेसर का। और जैसे जैसे कूलिंग बढ़ता है, जैसे रूम में ख़त्म हो गया, पूरा रूम में गर्म हो गया है, तो कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कंप्रेसर हाई स्पीड पे चलने लगेगा। यानी कि जैसे कि रूम में मानिए कि रूम में ठंडा हो गया है, दरवाज़ा खुल गया, थोड़ा कूलिंग बाहर निकल गया, तो कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर एक आदमी है रूम में तो उसमें कम खर्च लगेगा, जो कूलिंग का जो खपत होता है कम होगा, तो कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। अगर उसी की जगह पे 5 लोग 10 लोग अगर बैठ जाएं रूम में, तो उसके लिए क्या होगा कि रूम में और भी कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसमें वायरिंग का कुछ नहीं है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, स्पीड कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाता है। इसी तरह से काम करता है इन्वर्टर एसी। अब वायरिंग के बारे में दूसरी वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं छोटा सा शॉर्ट वीडियो में सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर किस तरह से काम करता है। नॉन इन्वर्टर का कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है ऑटोमेटिकली, और इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी कम होता है लेकिन कंप्रेसर बंद नहीं होता है। बाकी काम करने का तरीका सेम होता है, सेंसर के भी काम करने का तरीका सेम होता है। इस तरह से एयर कंडीशनर काम करता है, चाहे इन्वर्टर एसी हो नॉन इन्वर्टर एसी हो। अगर इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं प्रैक्टिकल, या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जहां तक हो सके आप ग्रुप में शेयर कर दें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।